जिब्राइल के घोड़े हज़ुम की तफसीलात। हज़ुम अल्लाह के मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम है। रवायत में है कि अल्लाह ने हज़ुम जिब्राइल को बतौर ख़ास तोहफ़ा इनायत फरमाया था। हज़ुम एक ऐसा घोड़ा है जिसके दो पर हैं, जिनसे वो पलक झपकने में सातों आसमानों से ज़मीन पर पहुँचने की सलाहियत रखता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी अपने पर हैं, लेकिन जिब्राइल अक्सर अपने घोड़े पर सवार रहकर ही ज़मीन पर उतरते रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से वही पहुँचाने का ज़िम्मा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही निभाया है, और बेशतर मौक़े पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी इसी घोड़े हज़ुम पर तशरीफ़ लाते रहे हैं। जंग बदर ग़ज़वा बदर का एक मशहूर वाक़या है जो अहादीस की मशहूर किताबों में भी दर्ज है कि एक सहाबी ने जंग बदर के दिन एक काफिर की तरफ दौड़ते हुए तलवार बुलंद के इसे कत्ल करे कि अचानक इसने आवाज़ सुनी, अकदम ज़ुम आगे बढ़, और इस आवाज़ के साथ ही सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा वो काफिर ज़मीन पर गिर पड़ा, करीब है कर इसे देखा तो इसके चेहरे पर कूड़े का निशान पड़ गया था और उसका जिस्म सियाह हो गया था। सहाबी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मर गया, असको किसने मारा, और ये हज़ुम किया है जिसे आगे बढ़ने का किसी ने हुक्म दिया। चुनांचे जंग फतह होने के बाद वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाक़या बयान कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, ये मदद तीसरे आसमान की फ़रिश्तों की फ़ौज से थी। यानी इस जंग में फ़रिश्तों की फ़ौज जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कमांड में शरीक थे और उन्होंने ही कुफ़ार को कत्ल किया, और जिसे सहाबी ने कत्ल होते देखा वो जिब्राइल ने किया, और हज़ुम को आगे बढ़ने का हुक्म देने वाले भी जिब्राइल थे। अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत बड़ी अजीम है। इस दुनिया ने ऐसे ऐसे गैर नबी के भी मौजिज़ात देखे हैं कि अक्ल मानने को तैयार ही नहीं होगी कि ऐसा भी मुमकिन है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के एक शख्स का मलिका बल्कीस का तख्त हज़ारों किलोमीटर दूर से महज पलक झपकने में सुलेमान की दरबार में लाकर पेश कर देना अक्ल किसी सूरत नहीं मानती, लेकिन खुदा की किस्म अल्लाह के कुछ बंदे आज भी इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो मलिका बल्कीस के तख्त की तरह दुनिया के एक कोने से दूसरे में पहुँचने या कोई चीज़ उठा लाने की सलाहियत रखते हैं। हज़ुम के मुतालिक एक और मशहूर वाक़या हज़रत मूसा कलीम अल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। वाक़या कुछ यूं है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पर तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ से तौरात लेकर आएं। वो ऊपर चले गए तो पीछे सामरी ने कौम बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। सामरी ने कौम के ज़ुअर्त जमा करके उन्हें पिघलावा, फिर पिघले हुए सोने से एक गाय बिछड़ा बना दिया। बिछले गाय में इसने ऐसे सुराख रखे कि जिसमें हुआ का गुज़र हुआ तो इससे आवाज़ पैदा हो जाती थी। या एक रवायत में आता है सामरी गाय में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े हज़ुम के पाँव के नीचे से उठाई गई मिट्टी डालता था तो गाय बोलने लगती थी या इससे आवाज़ पैदा होती थी, और जैसे ही आवाज़ पैदा हो तो कौम बनी इसराइल इस बिछड़े गाय को अपना खुदा मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देती थी। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तौर से वापस तशरीफ़ लाए और गाय की पूजा होते देखी तो गुस्से में आकर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर उनसे बाज़पुर्स की कि तुमने बनी इसराइल को क्यों ना रोका, और अगर रोकने पर कादिर ना थे तो मुझे तौर पर आकर इत्तिला क्यों ना दी। याद रहे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने उन्हें मना किया लेकिन ये नहीं माने, और तौर पर आकर आपको इत्तिला इसलिए देने ना आया कि कहीं आप ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल को क्यों अकेला छोड़ दिया। जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बदमाश सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए। सामरी, अब बता तेरा क्या हाल है। सामरी बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा। मैंने जिब्राइल को अपने घोड़े हज़ुम पर सवार देखा, फिर जब जिब्राइल चला गया तो मैंने घोड़े के पाँव के नीचे की मिट्टी उठा ली और वो मिट्टी मैंने सोने से बनाए बिछड़े गाय में डाली तो इससे आवाज़ पैदा होने लगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बतौर सज़ा सबसे अलग होने का हुक्म दिया। दफ़ हो जाओ, तुम्हारी सज़ा ये है कि पूरी ज़िंदगी ना तुम किसी को चवाओगे ना तुम्हें कोई छुएगा, और तुम्हारे साथ उठना बैठना हर तरह के ताल्लुकात बनी इसराइल पर हराम होंगे। इसके बाद सामरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अज़ीतनाक अज़ाब जैसी गुजारी। जंगल और बियाबान में जहाँ भी घूमता सबको यही कहता रहता कि कोई मुझे हाथ ना लगाए,
اور اگر کوئی غلطی سے بھی اسے ہاتھ لگا لیتا یعنی چھو لیتا تو سامری اور وہ دونوں شدید بیمار ہو جاتے تھے۔ یوں سامری نے اپنی زندگی عزیت میں گزار دی اور قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اس کے لیے آخرت میں الگ عذاب ہے۔ زم کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے۔